एक था राजा, उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। राजा ने अपने 7 लड़कों का विवाह करवा दिया था। एक दिन राजा शिकार करने गया और जब वह शिकार करके वापस आ रहा था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद 7 भाइयों के सिर पर पूरे घर और राज्यपाट की जिम्मेदारी आ गई। एक दिन 7 भाई काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। सभी ने अपनी पत्नियों को बोला कि हमारे बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। 7 पत्नियों ने बोला ठीक है। इसके बाद 7 भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की की भाभियों ने उसे बहुत काम करवाने लगी। सबसे छोटी भाभी उसे काम नहीं कराती थी, बाकी जो 6 भाभियाँ थी उसे बहुत काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गया था। बड़ी वाली भाभी ने कहा कि जाओ जंगल में से लकड़ियाँ लेकर आओ। लड़की ने रस्सी मांगा। भाभी ने कहा बिना रस्सी के जाओ। वो मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के कैसे मैं लकड़ियाँ लेकर आऊँगी। वो जंगल में गई, उसने लकड़ियाँ एकत्रित किया। वो बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप आया। उसने लड़की को रोते देखकर पूछा कि क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मेरी भाभी इंतज़ार कर रही होंगी कि मैं कब लकड़ी लेके आऊँ तो वे खाना बनाए। मेरे पास तो रस्सी है नहीं, तो मैं ये सारी लकड़ियाँ बिना बांधे कैसे लेके जाऊँ। सांप ने बोला कि बस इतनी सी बात, मेरे ऊपर लकड़ियाँ लाकर रखो। लड़की ने वैसा ही किया और सांप ने लकड़ी में लपेट लिया। इसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई। सांप ने बोला कि अब क्या हुआ। लड़की बोली कि तुम्हें अगर मेरी भाभी ने देख लिया तो तुम्हें मार देंगी। सांप ने बोला कि चिंता मत करो, मुझे ले जाकर आंगन में छोड़ देना, मैं नाली से निकल जाऊंगा। लड़की सांप की बात सुनकर खुश हो गई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद लड़की घर आ गई। उसे घर जाने में रात हो गई थी। उसके देरी से आने की वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया, उसे बहुत मारा पीटा। लड़की बेचारी रोते रोते सो गई। फिर अगले दिन उसे एक चलनी दिए और बोली कि जाओ पानी लेकर आओ। लड़की नदी के किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिर जा रहा था। वो वहीं बैठकर रोने लगी। तभी अचानक मेंढक आया। वो लड़की को देखकर पूछा क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मैं पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी छलनी से गिर जा रहा है क्योंकि छलनी में बहुत सारे छेद हैं। मेंढक ने उसे एक उपाय बताया और बोला कि बस इतनी सी बात। उसने अपने सारे मेंढक को बुलाया और उस छलनी में बैठ गई और बोला कि घर ले जाकर एक बाल्टी में रख देना, हम सारे मिलकर उस बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाएंगे। लड़की ने वैसा ही किया। उस लड़की की भाभी हर रोज़ ऐसे ही ऊट-पटांग काम करवा के कुछ न कुछ करने के लिए देती थी। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काला रंग का कंबल दिया और बोले जब तक ये कंबल सफ़ेद न हो जाए तब तक लौट के मत आना। लड़की बोली ठीक है। लड़की कंबल लेकर चली जाती है और नदी के किनारे बैठकर उसे धोती है। वह छोटी लड़की उसे धोती गई, परंतु वह सफ़ेद होता ही नहीं। काला है तो काला ही रहेगा, सफ़ेद थोड़ी ना होगा। लड़की को 2 दिन हो गए। वह बिना कुछ खाए पिए बैठी रही और फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके 7 भाई नदी के पास वाले जंगल से होते हुए बाहर से लौट आ रहे थे। 7 भाइयों को किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वे नदी के किनारे पहुंच गए। अपने बहन को उस हालत में देख कर उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया और पूछा कि बहन ये हालत किसने किया। उस छोटी लड़की ने सब कुछ बताया। इसके बाद 7 भाइयों ने बहन को साथ लेकर घर गए और बहन को बाहर ही कहीं छुपा दिया और बोले कि जब तक हम में से कोई तुम्हें लेने ना आए यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद वो घर के अंदर चले जाते हैं। सारी पत्नियाँ अपने पति को देखकर इतनी खुश होती हैं कि पूछो मत। कोई पानी लेके आती है तो कोई पंखे से हवा देती है। तभी एक भाई बोला कि मेरी प्यारी बहन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक भाभी बोलती है यहीं पर खेल रही थी। तुरंत दूसरी भाभी बोली अभी दूध भात खाकर यहीं पर खेल रही थी।
तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खाइए, वो आ जाएगी। एक भाई बाहर जाता है और अपनी बहन को अंदर लेकर आता है और अपनी पत्नियों से पूछते हैं कि यही दूध भात खाई है? अगर खाई होती तो ये हालत नहीं रहती। मेरी बहन की क्या हालत हो गई है। सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती हैं। तब छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी भाभी ने कुछ नहीं किया, बाकी सारी भाभीयों ने बहुत सताया और काम करवाया था। सारे भाइयों ने मिलकर अपनी पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और सबसे छोटी पत्नी रह गई। इसके बाद सारे मिलकर राजपाट चलाने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों का कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर सारी पत्नियां मिलकर स्वयं काम की होती तो और छोटी लड़की से काम नहीं करवाती और उस पर जुर्म नहीं किया होता तो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता। कहावत है न, अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोद कर रखते हैं तो हमारे लिए भी कहीं गड्ढा खोद कर रखा होगा। दूसरे के चक्कर में हम इंसान स्वयं गिर जाते हैं।